उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का माहौल गर्म है, लेकिन इन चुनावों की चहल पहल के बीच कड़वा सच दबकर रह गया है। महिलाओं को मिले 50% आरक्षण का असली हकदार कौन है, महिला या उसका पति? उत्तराखंड के गांव-गांव में चुनावी शोर है, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन कैमरे के सामने, रैली में, मीटिंग में अगर कोई नामांकन करने वाली महिला है तो उसके साथ खड़े पति की मौजूदगी कुछ ज्यादा ही मुखर है। सरकार ने भले ही पंचायतों में महिलाओं को आधी भागीदारी देने के लिए 50% आरक्षण का ऐलान किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। नाम महिला का, कुर्सी पर अधिकार पति का। जी हां, उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग से लेकर मैदान के हरिद्वार और उधम सिंह नगर तक हालात कमोबेश एक जैसे हैं। पिछले कई चुनावों से एक शब्द आम हो गया है, सरपंच पति या प्रधान पति। और इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो नामांकन दाखिल करने के पहले दिन से ही ज्यादातर नाम पुरुषों के दिखे, जबकि फॉर्म किसी महिला के नाम से भरा गया था। नामांकन के लिए लाइन में खड़ा शख्स, प्रचार के दौरान माइक पर बोलने वाला शख्स और यहां तक कि पंचायत मीटिंग में हिस्सा लेने वाला शख्स, सब पति ही है। सवाल उठता है कि जब हर जिम्मेदारी, हर निर्णय, हर दस्तखत पति कर रहा है तो आरक्षण का फायदा किसे मिला? आरक्षण का मकसद था महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देना, उन्हें फैसले लेने की ताकत देना। लेकिन अगर यह फैसला भी कोई और ले रहा है तो इसे बदलाव कहेंगे या फिर दिखावा? टिहरी के एक गांव में महिला प्रधान से जब संवाददाता ने विकास कार्यों को लेकर सवाल किया तो महिला ने कहा, आप मेरे पति से बात कर लो, वही सब देखते हैं। रुद्रप्रयाग में बीडीसी महिला सदस्य की जगह उनके पति ने क्षेत्र पंचायत की बैठक में हिस्सा लिया। जब सवाल उठाया गया तो जवाब मिला, समझ नहीं है इन बातों की। क्या यही वो सशक्तिकरण है जिसकी बात सरकार और सिस्टम बार बार करते हैं? क्या महिलाओं को सिर्फ मोहरा बनाकर पंचायत की बागडोर अब भी पुरुषों के ही हाथ में है? पंचायत चुनाव के प्रचार में भी तस्वीर अलग नहीं है। बैनर पर फोटो महिला की, लेकिन भाषण मंच से पति दे रहे हैं। महिला उम्मीदवार के नाम से घर घर प्रचार पति कर रहे हैं। जनसंपर्क रैली, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पंचायत योजनाएं, सब कुछ पुरुषों के ही इशारे पर। उत्तराखंड की महिलाओं ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है, फौज में भर्ती हो या पहाड़ों में मेहनत, लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो आखिर उनकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? देवभूमि की बेटियां आज भी गांव की जमीन से जुड़ी हुई हैं। वो खेती करती हैं, पानी भरती हैं, घर चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, लेकिन जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार उन्हें मिलता है, निर्णय लेने का, तो वो किसी और को सौंप देती है, या यूं कहें कि उनसे छीन लिया जाता है। उत्तराखंड में ऐसी भी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उनके सामने भी पुरुष वर्चस्व की एक अघोषित दीवार खड़ी कर दी जाती है। ये सवाल सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं, ये सवाल है उस सोच का जो महिला को सत्ता में तो देखना चाहता है, लेकिन नियंत्रण फिर भी खुद के पास रखना चाहती है। सरकारें साल दर साल महिला आरक्षण पर दावा करती हैं, योजनाएं बनाती हैं। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, महिला मंगल दल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लेकिन पंचायतों की असल सच्चाई ये है कि आरक्षण नाम मात्र का अधिकार बनकर रह गया है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ चुनावी फॉर्म में नाम भरकर नहीं, बल्कि सच में महिलाओं को निर्णय लेने का हक मिले। सरकार को भी चाहिए कि केवल आरक्षण देकर पीछे ना हटे, बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, कानूनी जागरूकता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करे। अगर हालात नहीं बदले तो उत्तराखंड में पंचायत व्यवस्था भले ही त्रिस्तरीय हो, लेकिन उसमें महिलाओं की भागीदारी तीसरे दर्जे की ही बनी रहेगी। कहते हैं लोकतंत्र की असली जड़ें गांव में होती है। अगर वहीं पर महिला का अधिकार किसी और के नाम पर चला जाए तो लोकतंत्र क्या बचेगा? ये रिपोर्ट सिर्फ चुनाव नहीं, एक चेतावनी है। आरक्षण तब तक बेकार है जब तक महिलाएं असली सत्ता में नहीं आती। सोचिएगा जरूर, सोचिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिए।